मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 14वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ें। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक स्त्री के गंभीर कर्तव्यों के विषय में, परिवार से संबंधित जिम्मेवारी के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हम सब जानते हैं ये वचन एक हाथ से बने शारीरिक मकान के विषय में नहीं है, लेकिन एक परिवार के विषय में संबंधित है, जिसे प्यार और संयम, धीरज के साथ बनाया जाता है। इस कर्तव्य को वफादारी से निभाने के लिए एक स्त्री को परमेश्वर पर आश्रित रहना अति आवश्यक है, ताकि परमेश्वर से वो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए उसके नक्शे के अनुसार बनाने के लिए ज्ञान और समझ चाहिए, वैसे ही एक स्त्री को परमेश्वर से वो ज्ञान की जरूरत है, ताकि वो अपने घर को ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार बना सके। ध्यान रखें, खूबसूरती और धन से एक भवन नहीं बनता, लेकिन एक भवन प्यार और धीरज और संयम से ही बनता है। एक पुरुष अपने घर के सदस्यों के जीविका के लिए कठिन मेहनत घर के बाहर करता है, लेकिन एक स्त्री का कर्तव्य है, महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो अपने परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाए। एक परिवार के हर सदस्य के जीवन को बनाने के लिए कठिन मेहनत और धीरज और संयम की जरूरत है। एक परिवार को चलाने के लिए नियम बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटा सा इकाई, उसे बनाना है तो बहुत मेहनत और दर्द भी है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वो मन देना है, ताकि घर के हर सदस्य का प्यार के साथ देखभाल किया जा सके। हम सब रिबका यानी इसहाक की पत्नी के बारे में हम जानते हैं। उसका उदाहरण हमारे सामने है। घर का दास एलियाजर ने परमेश्वर के सामने एक चिन्ह रखा था कि इसहाक के लिए जो दुल्हन आएगी, उसका ऐसा मन हो कि दूसरों की जरूरत को वो समझ सके और बोले बिना देखभाल कर सके। यहां तक जानवरों का देखभाल भी बोले बिना उसने करना है, उसको जरूरत समझना है। हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसी ही उपेक्षा हर स्त्री से रखता है। उसका एक ऐसा मन होना चाहिए कि हर एक की जरूरत को समझ सके, चाहे वो घर के बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो परिवार में। उसके लिए परमेश्वर का ज्ञान अति आवश्यक है। स्त्री की बातें और उसके काम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाएंगी। नए नियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार स्त्री को आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वो अपने जीवन के द्वारा अपने पति को, जो विश्वास में नहीं है, उसे भी विश्वास में आकर्षित कर सकती है। एक पत्नी जो आत्मिक है, जो प्रभु पर भरोसा करती है, प्रभु को प्यार करती है, वो जरूर अपने परिवार की आत्मिक उन्नति का कारण बन जाती है। उसका जीवन परिवार के लिए एक नमूना होता है, और पूरे परिवार को वो प्रभु पर आश्रित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो अपने जीवन के हर कदम में, जीवन में आने वाले हर तूफान के लिए वो प्रभु पर भरोसा करती है। जीवन में आने वाली हर समस्याओं को सामना करने के लिए संयम, धीरज और ज्ञान के लिए प्रभु से मांगती है। हर परिवार में हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, हर एक का व्यक्तित्व अलग है, और केवल परमेश्वर ही उसको मदद कर सकता है हर व्यक्ति का देखभाल करने के लिए। जब जीवन में अंधेरा घेर लेता है, वो घर की स्त्री अपने घुटने पर प्रभु के सिंहासन के सामने होती है, ताकि वो घोर अंधकार की वादी में से परिवार को लेकर चल सके।
अपने परिवार के लिए वो जो सिंहासन के सामने आंसू बहाती है वो कभी व्यर्थ नहीं होता। उसकी समझदारी, उसका प्रेम भरा स्वभाव परिवार को एक इकाई के तौर पर एकजुट रखता है। वो परिवार के हर सदस्य को प्रेम और आदर के साथ देखभाल करती है। यह सच कहा गया है, एक सही बात कही गई है कि घर की मां का प्रभाव घर के हर सदस्य के ऊपर होता है। इसके ठीक विपरीत एक मूढ़ स्त्री अपने घर को बर्बाद करती है। उसकी मूर्ख बातें, उसके मूर्ख फैसले, उसका ढीठ स्वभाव, उसका अनियंत्रित क्रोध का आदत वो घर को तबाह करता है, घर की शांति को भंग करता है और घर के हर सदस्य पर अपना प्रभाव छोड़ता है। हमने अच्छी तरह समझना है कि एक परिवार को ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार ही अनंत काल के लिए बनाया जा सकता है। सो इसलिए एक स्त्री को जो अपने घर के लिए मेहनत करती है, उसे वो स्वर्गीय दर्शन होना है ताकि वो हर आत्माओं की कीमत को समझकर देखभाल करे। उसका अनंत काल का दर्शन ही उसे वो दृढ़ता देता है, क्योंकि अनंत काल में प्रभु के साथ अनंत काल वास करना है। सो एक पुरुष से बढ़कर एक स्त्री को, एक घर को बनाने में वो समझदारी, संयम और धीरज की आवश्यकता है। एक सेवक के तौर पर हम कितने परिवारों में समस्याओं का सामना करते हैं। हमें बुलाया जाता है ताकि समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए और आखिरकार जब समस्याओं का जड़ ढूंढ कर निकाला जाता है तब दोष ज्यादातर स्त्री के दरवाजे पर ही होता है। या तो मां होगी, या तो सास होगी, या तो पत्नी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि सारे पुरुष बिल्कुल ठीक हैं। हमारा विषय घर में कैसी भी समस्या हो, अगर स्त्री समझदारी, सूझबूझ के साथ फैसला ले तो कितनी समस्याएं उधर ही खत्म हो जाए। हर स्त्री अपने आप को परमेश्वर का वचन को याद दिलाए। उसमें वो क्षमता है कि वो अपने घर को बना भी सकती है, अपने घर को बर्बाद भी कर सकती है। कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। एक स्त्री परमेश्वर के मार्ग में जब चलती है, परमेश्वर के साथ वो मधुर संगति को अनुभव करती है, जो प्रभु से वो ईश्वरीय ज्ञान को और बल को पाती है, वो अपने भवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर के महिमा के लिए बना सकती है। अपने घर के वातावरण को शांति का माहौल बना सकती है। हर स्त्री जो इस आवाज को सुन रहा है, हमारी आपसे विनती है, ध्यान रखें, आपको परमेश्वर के सामने आपको सौंपा गया जिम्मेवारी का हिसाब देना है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बल, ज्ञान और समझ दे ताकि आप अपने कर्तव्य को वफादारी से परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए निभा सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, हमारी बहनों के लिए, हमारी पत्नियों के लिए, हमारी माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें हमारे जीवन में लाए, उन्हें बल, ज्ञान और समझ दे ताकि प्रभु उनका जीवन परिवार के लिए आशीष का कारण हो। परिवार का हर सदस्य उनके द्वारा धन्य हो जाए, उनके द्वारा आपकी महिमा हर व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो, ताकि एक परिवार आशीषित हो, जिससे कलीसिया और देश आशीषित हो सके।